टॉपअप लोन क्या होता है और टॉपअप लोन का ऑप्शन कब आता है। टॉपअप लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अभी टॉपअप लोन का ऑफ़र आ चुका है या अगर आप टॉपअप लोन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाली है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों, अगर आपने पहले से ही कोई ना कोई बैंक, एनबीएफसी या कोई ना कोई लोन वाली एप्लीकेशन से पर्सनल लोन, होम लोन या किसी प्रकार का कोई भी लोन ले रखा है तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने लोन का लगभग 50% या उसका 60% पैसा भर चुके होते हैं या उसकी लगभग आधी से ज़्यादा ईएमआई भर चुके होते हैं, तब ये जो बैंक, एनबीएफसी या कोई सी भी कंपनी आपके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लोन का अपनी तरफ से ही आगे से चलकर आपको देने की कोशिश करती है, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जिसे हम टॉपअप लोन ही कहते हैं। मतलब जो लोन आपका पहले से ही चल रहा है उसके ऊपर उससे भी एक अच्छी वैल्यूएशन का जो लोन है वो आपके लिए दे दिया जाएगा। कैसे? जैसे मैं मान के चलिए, एक एसबीआई बैंक से मेरे ऊपर 1 लाख का लोन चल रहा है, मैंने उसमें 17,000 रुपये भर दिए हैं, तो एसबीआई वाले क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप हमारे बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हैं, हम हमारी तरफ से 2 लाख रुपए का लोन आपके लिए दे रहे हैं, जिसमें से 30,000 रुपये जो पुराना बकाया था वो कट जाएगा और आपका पुराना वाला लोन क्लोज हो जाएगा और जो 1,70,000 का जो नया लोन है वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा या उसका 2 लाख रुपये का एक नया अकाउंट बन जाएगा, जिसमें से आपको अभी फ़िलहाल में इतने पैसे देने हैं। उनका जो ब्याज है वो पुराने वाला बराबर ही रहेगा और जो उनकी ईएमआई है वो बढ़ जाएगी और जो बस आपकी जो किस्त है वो किस्त पुराने बराबर ही रहेगी। समझ गए? हो सकता है अगर आप उन किस्तों को छोटा करना चाहें तब आपको एक बड़ी अमाउंट में किस्त भरनी पड़ सकती है। अब बात करें दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की। देखो, एलिजिबिलिटी इतना ही है कि आपका जो ईएमआई है, जो आपकी किस्त है पुरानी वाली, वो आप सही टाइम पर भरते रहें। अगर आपने 7-8 किस्त, 10-15 किस्त अगर मान के चलिए, अगर आपकी 12 किस्त थी टोटल, तो आपने 7-8 किस्त भर दी हैं सही टाइम पर, परफेक्ट टाइम पर, बिना किसी दिक्कत के, तब आपको टॉपअप लोन का ऑफर आ जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है तब ये ऑफर आ जाता है। अगर आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो भी अच्छी हुई तो भी ये आ जाता है। अब बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की। देखो, काफ़ी सारे जो मनी व्यू एप्लीकेशन हो गया, नबी एप्लीकेशन हो गया, जो लोन देने वाली एप्लीकेशन है, ये क्या करती हैं कि टॉपअप लोन ज़्यादातर पर्सनल लोन के ऊपर ही देती हैं। मतलब अगर आपने मान के चलिए इन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है पर्सनल, जो भी अनसिक्योर्ड पैन कार्ड के ऊपर, तो ये क्या करती हैं, अपने से पहले से अप्रूव जो टॉपअप लोन होता है वो दे देती हैं कि भाई साहब ये हमारी तरफ से लोन है, ले लीजिए। उसमें क्या होता है, देखो, आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं होती है, सिंगल क्लिक करोगे पुराना वाला लोन क्लोज और नया वाला लोन जो है आपके अकाउंट में फटाक से आ जाएगा। जबकि दोस्तों जो बैंक आपको टॉपअप लोन का ऑफर करता है उनका जो प्रक्रिया थोड़ा सा अलग रहेगा। कैसे? वो केवाईसी दोबारा नहीं करवाएंगे, लेकिन जो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट है या जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो दोबारा मांगते हैं बैंक वाले, खास तौर से, क्योंकि बैंक वाले यहाँ पर 2 नंबर गेम खेलते हैं। आपको पैसे का लालच देंगे और लालच बहुत बड़ी बला होती है जो आपको काम करवा के ही मानेगी। क्योंकि दोस्तों सेम तरीके से मैंने देखा है, मैंने मनीव्यू नबी एप्लीकेशन में टॉपअप लोन लिया है जो इजीली आ गया था, लेकिन एसबीआई बैंक का जो टॉपअप लोन है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है। अब बात करें दोस्तों इसके टॉपअप लोन का ऑफर कब आता है। दोस्तों, टॉपअप लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो इतना ही है कि भाई साहब जो आपका पुराना लोन है ना, वो आप सही टाइम पर एकदम भरते रहें। उससे क्या होगा, आपका क्रेडिट प्रोफाइल भी अच्छा हो जाएगा, सिबिल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा और ये अच्छा होगा तो आपको लोन भी, दूसरा जो लोन है, टॉपअप लोन है, वो इजीली मिल जाएगा। इतनी सी है। अगर मान के चलिए आपको टॉपअप लोन का ऑफर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके नसीब में ना हो। बाकी इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? देखो, फ़ायदा ये है कि आपको केवाईसी नहीं करवानी पड़ती ज़्यादातर। जो आपका पहले अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना होता है वो भी नहीं करवाना होता, लेकिन अगर बैंक वालों ने मांग लिया तब करवाना पड़ेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन होती है उनमें नहीं करवाना पड़ता, जैसे कि मनीव्यू और नबी एप्लीकेशन है उनमें नहीं करवाना पड़ता। दोनों से मेरा लिया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। और दोस्तों, बात करें कि नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि दोस्तों अभी देखो, मान के चलो मेरे पैसे की आवश्यकता नहीं है, ऐसे में टॉपअप लोन का ऑफर आ गया,
लेकिन जो आदमी का जो नेचर होता है, जो ह्यूमन नेचर होता है, वो होता है लालची, कि भाई साहब 1.5 लाख पड़े हुए हैं, क्यों ना उठाऊं। ऐसा करके हम क्या करेंगे, टॉप अप लोन अप्लाई कर देंगे, पैसा तो अकाउंट में आ जाएगा, और वो जो पैसा है वो बिना मतलब में खर्च भी हो जाएगा। समझ गए। और यहीं से मैं एक पैसे के ट्रैप में फंस जाऊंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे लोन का जो ऑफर है वो सावधानी पूर्वक से बरतें, वरना आप लोन के जाल में फंसने में देरी नहीं लगाओगे, और जो पैसे का जाल, लोन का जाल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी।